जैसा कि आपको पता है एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस लेने के लिए आपको इनक्यूबेटर से या किसी एक्सेलरेटर से सपोर्टिंग लेटर लेना होता है। तो सवाल ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स किस बिना पे अप्रूवल देते हैं। इनके प्रोग्राम्स तो मोस्टली फ्री होते हैं, तो वो क्या क्राइटेरिया है जिसके बिना पे आपको अप्रूवल दी जाती है, आपके स्टार्टअप को एक्सेप्ट किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज कि ऐसे लोग एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस लेना चाह रहे होते हैं जिनका बिजनेस प्राइमरीली एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो एक रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं सर्विस लाइसेंस लेके, लेकिन एंटरप्रेन्योर लाइसेंस के साथ जो कि एंटरप्रेन्योर सर्विस लाइसेंस बन जाता है, वो दे आर लुकिंग फॉर द डिस्काउंट एंड दे आर होपिंग कि एक इनक्यूबेटर या एक्सीलरेटर उनको एक्सेप्ट कर लेगा। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस जैसे एक रेस्टोरेंट जो है एक इनोवेटिव आइडिया नहीं है, इट्स अ वेल एस्टैब्लिश्ड आइडिया, ट्रेडिशनल आइडिया है, तो इसके चांसेस ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत ही कम होते हैं। अनलेस एंड अनटिल मे बी अगर कोई इनक्यूबेटर या एक्सेलरेटर एक नया है और रिसेंटली ओपन हुआ है एंड दे आर लुकिंग फॉर मोर एप्लीकेंट्स, तो शायद आपकी किस्मत अच्छी हो और आप एक्सेप्ट हो जाएं। जैसे कि मेरा पहला जो आइडिया था सुहबी, जिसके ऊपर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप लाइसेंस लिया अपने कॉलेज से, तो वो कोई ख़ास या इनोवेटिव आइडिया नहीं था, सिंपली एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर फर्म मैं ओपन करना चाह रहा था। लेकिन वो एक्सेप्ट कैसे हो गया? प्रॉब्ली शायद इसलिए कि जो इनक्यूबेटर था कॉलेज का वो एक नया इनक्यूबेटर था। लेकिन अब दिन ब दिन हर इनक्यूबेटर या एक्सेलरेटर के अंदर जो एनरोलमेंट है टफ से टफ होती जा रही है, तो वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनको आप फॉलो करके अपने एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे आर लुकिंग फॉर एन आइडिया जो कि स्केलेबल हो। स्केलेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय स्केलेबिलिटी? इन शॉर्ट ये है कि अगर आपका आइडिया किसी इन्वेस्टर को दिखाया जाए, प्रेजेंट किया जाए और वो उस पर पैसे लगाए, तो उसके पैसे लगाने से कितनी स्पीड से, कितनी जल्दी वो आइडिया स्केल कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल उबर, करीम या ये वाले जो आइडियाज़ हैं, मोस्टली वो अपने पिच के अंदर ये चीज़ प्रेजेंट करते हैं कि आपने सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स पे पैसे लगाने हैं एंड हमारा जो प्रोडक्ट है इटसेल्फ वो आराम से स्केल हो सकता है बिकॉज इट रिलाइज ऑन टेक्नोलॉजी। इसके बरक्स फॉर एग्जांपल अगर कोई रेस्टोरेंट बिजनेस है, आई एम नॉट सेइंग कि रेस्टोरेंट बिजनेस स्केल नहीं करते, लेकिन जो स्केलेबिलिटी है उनकी वो थोड़ी टफ होती है। यू हैव टू लुक फॉर अ फिजिकल लोकेशन, यू हैव टू हायर अ शेफ, यू हैव टू ट्रेन द स्टाफ एंड देन ओपन द ब्रांच। सो मतलब यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर। तो स्केलेबिलिटी थोड़ी टफ हो जाती है। और दूसरा ये कि ट्रेडिशनल बिजनेस है और इसमें इनोवेटिवनेस नहीं है, तो इनोवेटिवनेस भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे उबर, करीम जैसे आइडियाज़ हैं, ये एक इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, ये ऑलरेडी नहीं प्रैक्टिस हो रहे थे, एटलीस्ट यहाँ पे शायद बाहर हो रहे हों, और वो आइडियाज़ जो हैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए, इवन इफ दे आर बोरोड फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन दे आर स्टिल इनोवेटिव फॉर द लोकल मार्केट। तो इसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ऐसा आइडिया देखें जो स्केलेबल हो, और दूसरा ये कि इनोवेटिव हो। बाहर देखें यूएस के अंदर, यूरोप के अंदर कौन सा आइडिया है वहाँ पे जो चल रहा है और यहाँ पे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिनसे मैं कहूँगा आप दूर रहें। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन जो है उसका एक अरूज था, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर ब्लॉकचेन का इतना अरूज नहीं है, मे बी बिकॉज of the fall of cryptocurrency, which is very unfortunate because blockchain as a technology is a very reliable technology, लेकिन उसका जो करेंसी की जो उसकी एप्लीकेशन है वो शायद फॉल हुई है और जिसकी वजह से जो टेक्नोलॉजी इटसेल्फ है वो भी डिफेम हो रही है। तो अगर आपका आइडिया ब्लॉकचेन पे डिपेंड करता है, आई एम नॉट सेइंग कि यार आप इसको परस्यू ना करें, लेकिन अगर आप इसको परस्यू करते हैं, कीप इन माइंड कि आपको थोड़ी सी शायद डिफिकल्टी हो इनक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स को कन्विंस करने में। आजकल AI बड़ा हॉट ट्रेंड है, तो अगर आपके आइडिया में AI है तो आपके एक्सेप्टेंस के चांसेस बढ़ सकते हैं। नाउ इट डजंट मीन कि यार आपका आइडिया एक ट्रेडिशनल आइडिया और आपने सिर्फ उसके साथ AI नाम के अंदर लगा दिया एंड यू डोंट हैव एनी सॉलिड ग्राउंड टू शो केस के यार आप AI कैसे इस्तेमाल कर रहे हो अपने आइडिया में। तो वो चीज़ भी ज़रूरी है। AI ठीक है, इंक्लूड करें अपने आइडिया में, हर ऑलमोस्ट बिजनेस आइडिया में AI इंप्लीमेंट हो सकता है, बट यू नीड टू प्रूव योर केस कि AI कैसे आप यूज़ कर रहे हैं अपने बिजनेस आइडिया में। शायद कुछ इनक्यूबेटर्स आपको एक्सेप्ट कर लें जस्ट बिकॉज यू हैव द AI वर्ड इन योर स्टार्टअप, लेकिन डे बाय डे हर इनक्यूबेटर और एक्सेलरेटर जो हैं दे आर बिकमिंग टफ एंड टफ इन टर्म्स ऑफ स्क्रीनिंग आउट दी स्टार्टअप एप्लीकेशंस। तीसरी चीज़ ये है कि आप कितने रेडी हैं। योर रेडीनेस ऑल्सो डिक्टेट्स कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होगी या रिजेक्ट होगी। व्हाट डू वी मीन बाय रेडीनेस? फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने अपने आइडिया की डोमेन ली है? मिसाल के तौर पे आपके आइडिया का नाम है XYZ स्टार्टअप, क्या xyzstartup.com आपने डोमेन भी ली है या नहीं ली? क्या उसके ऊपर आपने अपना ईमेल एड्रेस भी बनाया हुआ है? लेट्स से आपका नाम जो है अजहर है, azhar@xyzstartup.com। ये ईमेल बना के आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान
دوران یوز کیا ہے یا پھر آپ اپنا جی میل یا ہاٹ میل یا آؤٹ لک کا ای میل یوز کر رہے ہیں. کیا آپ نے اپنے سوشل میڈیا پروفائلس پہ اسپیشلی لنکڈن کے اوپر مینشن کیا ہوا ہے کہ آپ ایک اسٹارٹ اپ پہ کام کر رہے ہیں, اور اگر آپ نے اسٹارٹ اپ کا نام بھی انکلوڈ کیا ہوا ہے تو دیٹس مچ بیٹر. جب آپ کی ویب سائٹ اوپن کی جاتی ہے لیٹس سے xyzstartup.com, تو کیا وہاں پہ کوئی کانٹینٹ بھی موجود ہے یا پھر صرف کمنگ سون لکھا ہوا ہے؟ کیا آپ نے XYZ اسٹارٹ اپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی کریٹ کیے ہوئے ہیں یا نہیں کیے ہوئے؟ تو یہ کچھ 4-5 پوائنٹس ہیں جن سے ایک آرگنائزیشن ایکسیلیٹر یا انکیوبیٹر جو ہے چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ اسٹارٹ اپ ریڈی بھی ہے, سیریس بھی ہے اپنے اسٹارٹ اپ کو لے کے, یا صرف اپلائی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یار چلو اگر ایکسیپٹ ہو گیا تو مفت کا ہمیں سپورٹنگ لیٹر مل جائے گا. ناؤ دیز آر کرائٹیریاز جو کہ شاید کہیں پر بھی مینشن نہ ہو, لیکن جتنی ساری اسٹارٹ اپس اپلائی کر رہی ہوتی ہیں سب کو ایک دوسرے سے کمپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جس اسٹارٹ اپ کی ریڈینس زیادہ ہوگی اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایکسیپٹنس کے. لاسٹلی یہ کہ آپ کا آئیڈیا اس انکیوبیٹر یا ایکسیلیٹر کے جو مینڈیٹ ہے اس کے ساتھ کتنا کلوز ہے. What do I mean by this? کچھ ایکسیلیٹرز ہوتے ہیں جو کہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں اسپیشل ڈومینس پہ. فار ایگزامپل ایسی ایکسیلیٹرز ہیں یا انکیوبیٹرز ہیں جو کہ صرف فنٹیک کے آئیڈیاز پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. They will not accept any other ideas which are not related to financial technology. تو اگر آپ کا آئیڈیا فنٹیک پہ ہے that's much better. اگر نہیں ہے تو I wouldn't advise you کہ یار آپ اس پہ ٹائم ضائع کریں. لیکن گڈ نیوز از کہ موسٹ آف دا انکیوبیٹرز اینڈ ایکسیلیٹرز دے آر اوپن ٹو اینی آئیڈیاز, لیکن کچھ ڈومین اسپیسیفک ہوتے ہیں اور کچھ جینڈر اسپیسیفک بھی ہوتے ہیں. فیمیل فاؤنڈر اونلی اسٹارٹ اپس جو ہے اس پہ فوکس کرتے ہیں, یا پھر ایٹ لیسٹ ون آف دا کو فاؤنڈر شوڈ بی فیمیل, تو آپ کے جو ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایکسیپٹنس کے. ناؤ اف دس از دا کرائٹیریا دے ول مینشن دس آن دیئر پروگرام پیج. تو جناب یہ تھے 3 سے 4 پوائنٹس بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس بیکاز آئی ہیو بین پریٹی مچ انوالوڈ ان دی انٹرپرینورشپ ایکو سسٹم. اگر کوئی پوائنٹ مس ہو گیا ہے ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن, اور اگر مزید انٹرپرینورشپ لائسنس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناؤں تو کامنٹ میں لکھیں مور, اور انشاءاللہ I'll try my best to create more content. Thank you so much. اپنا خیال رکھیں. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے, سبسکرائب کریں چینل کو, اور اپنے جو نیٹ ورک ہے اس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.